सबसे पहले मैं इस किताब के तीनों लेखकों और प्रकाशक, तीनों लेखक महेंद्र मिश्र, प्रदीप सिंह, उपेंद्र चौधरी और प्रकाशक शब्दलोक, इन लोगों को मैं बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। और इसलिए कि जिस वक्त जज लोया की स्टोरी आई थी, तो जज लोया की स्टोरी जब आई द कारवान में, तो हमने द वायर पर जो मेरा कार्यक्रम है साप्ताहिक मीडिया बोल, तो मीडिया बोल में मैंने उसको डिस्कस करने की योजना शुरू की थी। मैं मीडिया एंगल से थोड़ा बोलना चाहता हूँ। किताब मैं पूरी तरह पढ़ नहीं पाया हूँ क्योंकि देर से मिली और हम लोग थोड़ा दूसरे कामों में व्यस्त थे, लेकिन मेरा वादा है कि इस किताब को पढ़कर मैं बुक रिव्यू भी लिखूंगा। लेकिन मैं इसको पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ, तो इसलिए मैं बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं जो मीडिया का जो इससे पहलू जुड़ा हुआ है इस किताब से, इस किताब के तथ्य से, उस पर बहुत संक्षेप में अपनी राय दूंगा। तो जब मैं इस तैयारी कर रहा था अपने कार्यक्रम की और रिसर्च कर रहा था, तो मुझे इस बात पर बहुत कोफ्त हो रही थी कि इसका फॉलोअप क्यों नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी स्टोरी आई है, कारवान के संपादक ने, उसके रिपोर्टर ने, और वो भी फ्रीलांस राइटर ने, और वकीलों ने, और मालिकों ने उस मैगजीन के इतना जोखिम लिया है, इतनी बड़ी कहानी सामने आई है। अगर कहानी में कुछ गलती है, कुछ मिसिंग लिंक है, तो उसको भी उजागर किया जा सकता है। लेकिन फॉलोअप क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग जिस दौर में जर्नलिज्म में आए थे, उस वक्त कोई बड़ी स्टोरी अगर ब्रेक होती थी तो उसका पूरे देश में फॉलोअप होता था। यहाँ तक कि अंग्रेजी में छपती थी तो तमिल में, तेलुगु में, हिंदी में, हर जगह उसका फॉलोअप शुरू हो जाता था। लेकिन ये क्या बात है कि ये एक बड़ी खबर आई और उसका फॉलोअप ही नहीं। तो ये मेरे लिए चिंता का सबब था और मुझे लगा कि मैं अपना प्रोग्राम इसी पर फोकस करूं कि क्यों ऐसा हो रहा है। और ये केवल वही एक स्टोरी नहीं थी, उसके बाद भी हमने देखा कि जब द वायर में रोहिणी सिंह ने स्टोरी एक ब्रेक की, बहुत बड़ी स्टोरी थी अपने ज़माने की, और आज भी वो बहुत बड़ी स्टोरी है। जो इस वक्त देश के सबसे बड़ी पार्टी है, जो पार्टी कहती है कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और विश्व में जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको ब्रह्मांड की भी सबसे बड़ी पार्टी आप कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में विश्व ही है जहाँ राजनीतिक पार्टियाँ होंगी। तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र की पर वो कहानी थी, और वो पुत्र की जो कहानी थी उसमें ठोस साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने कुछ नहीं जोड़ा था। जैसे महेंद्र मिश्र जी ने और प्रदीप सिंह ने और अन्य लोगों ने जो काम किया है, इसमें अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ा है। इन्होंने जो फैक्ट्स हैं उनको सामने पेश कर दिया है। ठीक उसी तरह से रोहिणी सिंह ने द वायर की स्टोरी में, अगर आपको याद हो, तो कुछ भी नहीं किया। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, जो कंपनी ऑफ जो रजिस्ट्रेशन जो होता है, कंपनी जो रिकॉर्ड्स होते हैं, उस रिकॉर्ड्स को उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया था, और उसके आधार पर उसका भी फॉलोअप नहीं हुआ। तो जज लोया की स्टोरी का इसलिए मुझे ख्याल बार बार आ रहा है कि जो स्टोरी थी उसका एक फॉलोअप, जिस वक्त मैं इस प्रोग्राम को बनाने की योजना कर रहा था, रिकॉर्ड करने की, उसके कुछ ही दिन बाद आ गया। और मुझे तो मुँह मांगा अवसर मिल गया कि अरे वाह, एक फॉलोअप तो आया। लेकिन फॉलोअप क्या था? फॉलोअप ये था कि जज लोया की स्टोरी में सुराख खोजने की कोशिश की गई, बल्कि उसमें सुई चुभोने की कोशिश की गई और बताया गया कि कैसे ये स्टोरी गलत है। और कुछ जजों को उसमें एक तरह से कोट किया गया, और जज स्वयं इंटरव्यू दे रहे हैं रिपोर्टर को आकर। हमने पहले ये सुना था कि जज जल्दी रिपोर्टर से मिलते नहीं, लेकिन उस स्टोरी में जज स्वयं ही रिपोर्टर से बात कर रहा है। और वो स्टोरी कहां छपी? जर्नलिज्म ऑफ करेज, जर्नलिज्म ऑफ करेज, जिसको इस देश के लोगों ने बड़े लंबे समय तक और आज भी महत्व के साथ, इज्जत के साथ याद करते हैं। लेकिन वहां ये स्टोरी छपी पहले पेज पर, हमें बड़ी हैरत हुई। हमने उस अखबार के टॉप लोगों से बात की अपने कार्यक्रम में आने के लिए। हमने बहुत बड़े, वहाँ के बड़े पद पर बैठे आदमी से भी कहा कि आप आइए। उन्होंने इनकार किया। अब जिन कारणों से किया हो। कुछ ही दिन बाद मुझे नागपुर जाने का मौका मिला एक सेमिनार में, और संयोग ये देखिए कि वहाँ मशहूर नागपुर के एक बड़े पत्रकार हैं एस एन विनोद साहब, और दूसरे पत्रकार जो नागपुर प्रेस क्लब के इस समय प्रेसिडेंट भी हैं, उनका प्रदीप जी, उनका उन्हीं के साथ हम चाय पर बुलाए गए थे एक जगह, बल्कि एक मीट द प्रेस नुमा कुछ उन्होंने कर दिया था। वहाँ पर वो रिपोर्टर आए जो स्टोरी लिखी थी उन्होंने,
जो स्टोरी छपी थी उस अखबार में, अंग्रेजी अखबार में काउंटर करते हुए, उसके रिपोर्टर भी आ गए। मैंने उनसे भी पूछी, मैंने कहा कि आपकी स्टोरीज तो मैं पढ़ता रहा हूँ, बहुत शानदार काम आपका है जर्नलिज्म में, लेकिन इस स्टोरी पर मुझे ये आपसे जानना है, आप हमें थोड़ा सा समझाएं कि ये स्टोरी चल के आपके पास आई, ये तो साफ दिखता है, लेकिन चल के आई उसके पीछे की जो कहानी है वो क्या, उसकी आपने दरियाफ्त की, या इतना ऑल ऑफ सडन क्यों, इतनी जल्दबाजी क्यों आप लोगों ने दिखाई पड़ताल के बगैर। तो खैर वो बहुत ही उत्साही पत्रकार हैं, और मैं हमेशा रिपोर्टर्स या पत्रकार को कभी मैं नहीं मानता कि उनका कोई बड़ा, खासकर ऐसे जो अखबारों में काम करने वाले लोग हैं या इस तरह के प्रोफेशनल जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी ओर से जो कमियां होती हैं, मुझे लगता है वो ऊपर से जुड़ी होती हैं, और सबको सर्वाइव करना है इस पेशे में, लिहाजा इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि अपने देश का जर्नलिज्म जैसा है हम सब जानते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसे दौर में जब करेज का जर्नलिज्म भी, जिसका बैनर पर ऊपर ही लिखा रहता है करेज जर्नलिज्म, वो अगर इस तरह की कहानी रचता है, प्रति कहानी, और उस दौर में अगर महेंद्र मिश्र और प्रदीप सिंह और उपेंद्र चौधरी अगर ये सामने लाते हैं किताब, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, और हमारे समय के लिए, हमारे जर्नलिज्म के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए ये गर्व की बात है। हम इन तीनों को बधाई देते हैं फिर से। और दूसरी बात जो बिल्कुल अंतिम बात है मेरी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि किताब को पढ़ना बाकी है, वो ये कि इस वक्त जो मीडिया है उसके बारे में कुछ कहना ज़्यादा होगा, मतलब समय व्यर्थ करना होगा, क्योंकि उस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं हर सप्ताह ही कहता हूँ अपने कार्यक्रम के जरिए, आप लोग भी टिप्पणियाँ करते हैं, लेकिन हम बस ये कहेंगे कि ये दौर शायद इसलिए इतना जटिल, इतना कठिन दिख रहा है कि राजनीति में जो वैकल्पिक शक्तियां हैं, कहीं ना कहीं कमी वहीं है। आप इस चुनाव में भी देख लीजिए, हम क्यों नहीं ये मानते कि जो लोग इस देश की सत्ता संरचना को नियंत्रित कर रहे हैं, वो अपने ही राजनीतिक पूर्वजों की तरह ठेठ राजनीतिक संस्कार में बंधे नहीं हैं, या वो तथाकथित सांस्कृतिक संस्कार में भी केवल बंधे नहीं हैं। उनके पास कुछ और भी कारीगरी है, उनके पास कुछ और भी कौशल है, और जिस इलाके से वो कौशल का यहाँ पर दिल्ली में यहाँ आया है वो चलकर, उस इलाके की अगर राजनीति, मीडिया, व्यापार को आप देखें तो आप चौंक जाएंगे। और भी लोगों ने काम किया है, कई और पत्रकारों ने भी गुजरात फाइल तैयार की है। अगर आप गुजरात फाइल से झांकती हुई सच्चाइयों को देखें तो वो सिहरा देती हैं, वो डराती हैं, लेकिन उसका भी कितना फॉलोअप हुआ, लोग समीक्षा तक करने में डर रहे थे उस किताब को। तो इसलिए ये बहुत भयानक दौर है, और लेकिन ये हम कहकर केवल चुप नहीं रह सकते और रुक नहीं सकते कि बहुत भयानक दौर है। आपने तो फिल्म का, मुंबई का, सबका अंडरवर्ल्ड देखा है, लेकिन मुझे और आप सबको लग रहा है आज की भारत की राजनीति का भी एक अंडरवर्ल्ड है, और भारतीय राजनीति का ये जो अंडरवर्ल्ड है, इसको सिर्फ जनता की ताकत से खत्म किया जा सकता है। इसको कोई और विकल्प नहीं है। अगर आप समझते हैं कि अच्छी पत्रकारिता करके, अच्छी किताब लिखकर, अच्छा सिनेमा बनाकर आप कर सकते हैं, आई एम वेरी सॉरी। तकरीबन 32 साल 35 साल के अपने जर्नलिज्म के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कह सकता हूं कि पत्रकारिता भी तभी अपना रुख बदलती है जब समाज और राजनीति अपना रुख बदलता है। तो अगर आपको बदलाव चाहिए, अगर आपको मृदंग मंडली नहीं चाहिए या गोदी मीडिया जिसको कहते हैं नहीं चाहिए, तो भी समाज में उथल पुथल चाहिए, राजनीति की धारा में बदलाव चाहिए, और उसके लिए जो राजनीति में सक्रिय लोग हैं उनका पहला दायित्व है, और सबसे बड़ा दायित्व आज है कि वो इस चुनौती को स्वीकार करें। इन शब्दों के साथ आपको फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।